जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ दिया गया लेकिन मंदिर को नहीं तोड़ा गया और बुलडोजर ने एक धर्म विशेष को निशाना बनाया है। यानी जहां जहां मुस्लिम मामले आते हैं असदुद्दीन ओवैसी आलोचना करने में, शब्दों में कोई कंजूसी नहीं करते। इंडिया टीवी से बात करते उन्होंने कहा है कि बुलडोजर की एक कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर क्या कहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कल रात असदुद्दीन ओवैसी खुद यहां जहांगीरपुरी पहुंचे थे। वहां पे आप पहुंच पाए, प्रशासन के द्वारा क्या आपको जाने दिया गया, लोगों से मुलाकात हो पाई? हम तो वहां के मुकामी लोग हमको बहुत पीछे से गलियों से लेकर गए और उस मस्जिद में हमने मगरिब की नमाज भी पढ़ी क्योंकि रोजा रास्ते में खोलना पड़ा था। हमने उस मस्जिद के सामने जो मस्जिद से जो गेट को तोड़ा गया वो देखा। बाजू जो थोड़े फासले पर मंदिर है, अगर सो कॉल्ड एंक्रोचमेंट वहां पे तो उसको छोड़ दिया गया। फिर जो 2 या 3 जो अफेक्टेड फैमिलीज थे वो आकर हमसे मिले और एक जिसको गिरफ्तार किया गया है, एक एक्यूज की फैमिली भी हमसे मुलाकात की। अरे ये तो पूरा ब्लेटेंट वन साइडेड कंप्लीट अंधे होकर आप एक्शन ले रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एमसीडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम कोई बदले की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो एनक्रोचमेंट है उसको तोड़ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं और बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। क्या इनको ये समझ रहे हैं कि दुनिया आंखें बंद कर ली हैं? क्या बीजेपी के नेताओं ने लेटर नहीं लिखा कि ये नाम है, इनका घर तोड़ो? क्या मेयर ने नहीं कहा? क्या वहां के जिम्मेदारों ने नहीं कहा? और क्या आपको 7 साल से बीजेपी की सरकार है, आपको पता नहीं इलीगल है? दिल्ली में 30% इलीगल कॉलोनीज हैं। 10 मार्च को तो आपने बिल पास किया था ना रेगुलाइज किया कॉलोनीज को, तो इनको क्यों नहीं आप रेगुलाइज कर रहे? और आपको अभी याद आया इलीगल है? 4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले याद नहीं है आपको? ये विजिलेंटी जस्टिस है। ये इजराइल जो एक अपार्थाइड स्टेट है इजराइल, बीजेपी उस अपार्थाइड स्टेट की प्रैक्टिस को अपना रही है। ये हमारे भारत के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसका नाम अहमद होगा, अंसार होगा, उसका घर तोड़ा जाएगा। जिसका नाम अजय टेनी होगा उसको फूल बरसाए जाएंगे। तो आप तो जुल्म कर रहे हैं, वन साइडेड। आप उन लोगों को हाथ से रोटी छीन रहे हैं जो जिनका रोजगार उस पर चलता है। कौन सा आपने अच्छा काम किया बताइए? आप तो बदला ले रहे हैं। जो काम मॉब नहीं कर सकता वो सरकार कर रही है, जो काम मॉब नहीं कर सकता सरकार उसको इंप्लीमेंट कर देती है। तो वही हो रहा है। राजधानी दिल्ली में आपने बगैर परमिशन के जुलूस अलाउ क्यों किया? देश का कैपिटल में कोई तलवार लेकर जुलूस निकालता है? 1 नहीं, 2 नहीं, 100 तलवारें, कट्टे तफंचे लेकर। यह आपका प्रशासन है। देश का कहना है कि पत्थरबाजी के लिए भी कौन सी इजाजत मांगते हैं? पत्थरबाजी नहीं होती थी अगर आप उस प्रोसेशन को अलाउ नहीं करते। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने खुद आप लोगों को, मीडिया को कहा कि बगैर परमिशन के प्रोसेशन निकाला गया। अगर वो प्रोसेशन नहीं निकलता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता ना। और प्रोसेशन में तलवार लेके जा रहे हैं। मियाँ डैश डैश गाली लगाएंगे, टोपी वाले को नारा लगाना पड़ेगा। आप राम के नाम पे जुलूस निकाल रहे तो कम से कम उसका तो ख्याल रखो। आप मस्जिद के करीब आकर झंडा क्यों लगाते हैं? ये आपका ये काम है। इस केस में सर इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी तक। कोई प्रूफ क्या? वीडियोस हैं, हम भिजा देते हैं आपको, देख लीजिए वीडियोस। आप लोग अगर आंख बंद करके एक ही तरफ देखना चाह रहे तो मैं कुछ नहीं कर। पुलिस का जो कहना है वो क्या? पुलिस भी अगर आंख बंद करके देखना चाहिए तो मैं क्या करूं? वीडियोस हैं। आप जुलूस की इजाजत नहीं दिए तो जुलूस क्यों निकला और कितनों का अरेस्ट किया बताइए? क्या आपने आर्म्स एक्ट लगाया उनके ऊपर? क्या उनके ऊपर आपने हथियार रखने का एक्ट लगाया? आप तो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो मॉब काम नहीं कर सका वो काम सरकार ने कर दिया। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार भी है, उसकी भूमिका कैसी देखते हैं आप? कोई बीजेपी आप में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इनको इतने एमएलएज हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ तो आसमान सर पे उठा लिया। अब क्या मुख्यमंत्री मौन व्रत पे बैठा है? सिसोदिया मुंह नहीं खोलते। जब एक बच्चे का कत्ल हुआ तो बोले नहीं वो जेएसआर के नारे पर मारा गया। अब क्या हुआ? क्या केजरीवाल ने नहीं कहा था कि जितने इलीगल सो कॉल्ड उसको रेगुलाइज करेंगे? अब मुंह खोलिए। मुंह नहीं खोलते आप।
और पीडब्ल्यूडी तो आपके तहत आती है। आपने इस डेमोलिशन में पूरा सपोर्ट किया बीजेपी को। कोई फर्क नहीं है केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।